तो गाइज़ आज हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं ये हिंदी का, यानी कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी क्लास 9 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर दो बेलों की कथा, इनमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज है आपका पार्ट 3 और ये बहुत ही मज़े आने वाला है। लास्ट मोमेंट पर ही सबसे ज़्यादा ट्विस्ट आता है और यहाँ से पता चलेगा कि उन दोनों बेलों के साथ क्या होता है। क्या वो दोनों बेल जो है फिर से अपने मालिक के पास रिटर्न आ पाते हैं, या उनको मार दिया जाता है कांजी हाउस में, या वो मर जाते हैं, या फिर होता क्या है कहानी में। पूरा ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और यहाँ तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये पढ़े थे कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि झूरी एक मालिक है जो दो बैलों को रखता है। वो पचाई जाति की है जिनका नाम है हीरा और मोती। ठीक है, मोती हीरा और मोती में से हीरा थोड़ा समझदार होता है, मोती थोड़ा मतलब कि चालाक टाइप का होता है। और वो दोनों बेल जो है अपने मतलब कि झूरी के पास काफ़ी खुश थे। ठीक है, और झूरी उनको थोड़ा भी छूते नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका साला यानी कि उसके साला जी आया यानी गया और उन दोनों बैलों को ले गया। तो दोनों बैल सोच रहे थे कि हमने तो कोई गलती नहीं करा, कोई कसर हमने नहीं छोड़ा मेहनत करने में, लेकिन फिर भी हमें क्यों बेचा जा रहा है। उनको क्या मालूम उनको बेचा जा रहा है या भेजा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरे आदमी के साथ जा रहा था तो उनको लगा कि हमें बेच दिया गया। तो इस तरह दोनों बैल फिर रात के समय वहाँ से भागे, फिर से झूरी के पास आ गए। फिर दूसरे दिन गया जी आया, फिर गाड़ी में जोत कर उनको ले गया। जोत को मतलब गाड़ी में उनको ला कर ले गए। उसके बाद फिर हुआ क्या कि गया जी पूरी तरह से गुस्सा हुए थे तो उनको सूखा भूसा दे दिया गया। फिर गया के घर में एक छोटी सी लड़की जो अनाथ हो चुकी थी, बहरों की लड़की थी, तो उनको दो रोटियां दिया तो वो खुद ना खा करके दोनों बैलों को खिलाया करती थी डेली। फिर दोनों बैल को उन्होंने छोड़ दिया इस तरह की हालत देखकर। फिर क्या होता है, दोनों बैल फिर भागते हुए निकल जाते हैं रात के समय। फिर बहुत दूर निकल जाते हैं जहाँ उन दोनों की रास्ता जो है भटक जाती है। भटक जाने के बाद उन दोनों को आज़ादी का सांस तो मिली, लेकिन जब उनको भूख लगी थी तो उन्होंने क्या किया, मटर के खेत में घुस गए थे और उनको पकड़ कर ले जाया गया कहाँ, कांजी हाउस। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आपको मोटा मोटा तौर पर समझाया। अगर आपको बहुत सारे कहानी देखनी है, बहुत ही मज़ा आने वाला डिटेल में बताया गया है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा दोनों पार्ट का, देख लेना। अगर आप कहानी देखते हो तो आपको मतलब हिंदी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो टर्म 1 के लिए हो चाहे वो टर्म 2 के लिए हो। आप आराम से बिल्कुल से मतलब लिख पाओगे बिना कहानी रटे। ठीक है, आपको मैं इतना ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 और ये शुरू हो जाएगा 4 और एक बचा 5, यहाँ तक यानी लास्ट तक हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद लास्ट मोमेंट में आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टर्म 1 यानी कि दिसंबर में होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सो यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है, इसमें हमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। यानी कि कहने का मतलब है उन दोनों को, जैसे हम बात करेंगे झूरी के पास तो उन दोनों को अच्छा खासा खाना मिल रहा था। उसके बाद गया के पास गए तो गुस्से के मारे जब उन्होंने सूखा भूसा दिया जाता था, या वो रोटी दो जो छोटी लड़की 2 रोटियां उनको एक एक करके खिलाया करती थी। लेकिन जीवन में इनके साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाने का एक तिनका तक नहीं मिला, क्योंकि कांजी हाउस में थोड़े ना दिया जाता है जानवरों को, ऐसे ही रखा जाता है। पानी पिलाया तो पिलाया, नहीं तो नहीं पिलाया। ठीक है, तो यह मतलब कि अब उन दोनों को समझ में आया कि पहली बार ऐसे साबिका मिला कि उनको बिना खाना खाए सारा दिन और पानी पिए उनको ऐसे ही बांध के रखा गया। अब हुआ क्या कि समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। अब इन दोनों सोच में पड़ गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा मालिक है, ना पीने तक पानी ना खाने तक कुछ दाना डाल दिया है। ठीक है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब इनको पछतावा लग रहा है कि इनसे तो अच्छा गया जी था जो हमें सूखा भूसा देता था, लेकिन देता तो था ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ कई भैंसें थी, मतलब बहुत सारे भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये लाइन काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पर बोला है इस कांजी हाउस में कोई मतलब बहुत सारे भैंस थी, बकरियां थी, बहुत सारे घोड़े भी थे, गधे भी थे, लेकिन किसी एक के सामने भी एक चारा तक ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। अब ये बताओ कि मुर्दों की तरह नहीं पड़ेंगे तो कैसे पड़ेंगे। देखिए, हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें खाने से मिलता है। अगर एनर्जी नहीं है तो फिर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, आप तो ना चल पाओगे ना आपको आशा महसूस होगा, यानी कि आप मरियाल की तरह पड़ोगे। तो यहाँ पर जस्ट ऐसे ही जानवरों के साथ मतलब कि ज़मीन पर वो मुर्दे पड़े हुए।
अब आगे बात करते हैं। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे, यानी कई जानवर तो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि वो अपने पैरों से खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फटक की ओर टकटकाई लगाए ताकते रहे। यानी कि दोनों मित्र, वो कौन दोनों मित्र, हीरा एंड मोती, मतलब कि फटक की ओर देख रहे थे। फटक मतलब दरवाज़ा की ओर देख रहे थे कि कहीं ना हमें खाना मतलब या दाना हमें कोई ला के दे दे, ठीक है। पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। उनकी सोच थी कि कहीं हमें चारा मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तब दोनों ने दीवार की जमीन मतलब दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने शुरू कर दी। भूख तो भूख होती है। जब खाना उना नहीं लाया, यानी कि चारा उरा नहीं लाया, तो दोनों ने क्या सोचा क्या, उन्होंने दीवार की जो नमकीन मिट्टी है उसको चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्त होती, मतलब इससे क्या मिलेगा उन्हें, ठीक है। रात को भी जब कुछ खाना भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। यानी कि अब पूरा दिन भर तो नहीं मिला, उन्हें मिला तो नहीं मिला, लेकिन रात के समय भी उनको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है नहीं मिला तो क्या हुआ, मोती अब क्या हो गया, मतलब कि नहीं मिला तो अब हीरा के दिल में, यानी कि हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, यानी कि गुस्सा पड़े। तो फिर मोती बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, ये मतलब मोती से बोला कौन, हीरा, कि अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब क्या करना होगा, ठीक है। फिर मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहा है। तो मतलब अब मोती को लग रहा है कि सिर लटकाए हुए उन्होंने कहा कि अब तो मुझे लग रहा है कि अब मेरा प्राण निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बोला कि इतनी जल्दी हिम्मत मतलब ना हरो भाई। ये हीरा उनको मतलब कि हौसला देते हुए कहते हैं, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, यानी कि हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे, हमें यहाँ से निकालने का कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, तब उन्होंने बोला आओ दीवार तोड़ डालें। तो ये आप सोच रहे हैं कि आओ क्या करते हैं, दीवार को तोड़ डालते हैं। तो फिर दूसरे ने बोला कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो फिर उस पहले ने बोला कि बस इसी बूते पर अकड़ते थे, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, ये हीरा उनसे कह रहे हैं। फिर मतलब हीरा कहते हैं कि सारी अकड़ निकल गई ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, आगे बोलते हैं कि बड़े की दीवार, यानी बाड़े की दीवार जो है कच्ची थी, वो जो जिनको वहाँ पर बांधा गया तो वो दीवार कैसा था, कच्ची था। हीरा मजबूत तो था ही, हीरा मतलब कैसा था, मजबूत तो था। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया, यानी कि अपना नुकीले सिंह जो है वो दिमाग में गड़ा दिया और जोर से मारा, मतलब जोर से मारा। तो मिट्टी का एक चिथड़ मतलब निकल आया, एक चिथड़ यानी कि एक साइड का चिथड़ जो है वो निकल आया। फिर तो उसका साहस और बढ़ जाता है, किसका, हीरा का। आप देखते हैं आगे क्या, अब उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर, ठीक है, दीवार पर चटनी और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगे। कौन, हीरा, ठीक है। उसी समय कांजी उसका चौकीदार जो मतलब उनको देखभाल करते हैं, ठीक है, लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। वैसे आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है मतलब कांजी घोष में जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो क्योंकि कोई जानवर भाग ना जाए या कोई जानवर मतलब कि रस्सी तोड़कर भाग ना गए, इसीलिए वहाँ पर हाजिरी लिया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, चौकीदार जो है लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। आगे यहाँ पर बात करते हैं हीरा का मतलब कि उजड़ापन देखकर उसने उसे कई डंडे, यानी कि कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यानी कि ये तमाशा देखकर चौकीदार जो है हीरा को मारा तो मारा, साथ ही साथ उनको मोटी रस्सी से भी बांध दिया। अब होगा क्या आगे देखते हैं, ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई ना। मोती ने मतलब पड़े पड़े, उनको तो पहले ही बांध दिया गया था, तो उन्होंने बोला आखिर मार खाया ना, क्या मिला, कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने बोला अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गया। इस ऐसा जोर मारने का क्या मतलब, फिर से तो तुम और बंधन में पड़ गए, ये मोती उनसे कहते हैं। फिर यहाँ पर बोला जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितनी ही बंधन पड़ते जाए। हीरा कहते हैं मैं जोर तो मारता जाऊंगी चाहे मुझे कितना है बंधन पे बांधना पड़े। तो फिर बोले जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो मोती कहते हैं जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हीरा कहते हैं कुछ परवाह नहीं,
यूँ भी तो मरना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो भी मरना होगा, करेंगे तो भी मरना होगा। सोचो दीवार खुद खुद जाती है तो कितनी जानें बच जाती हैं। ये दोनों सोच रहे हैं। देखिए खुद तो है बंधन में, फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इतने भाई यहाँ बंद पड़े हुए हैं, फिर दोनों सोच रहे हैं किसी को देह में जान नहीं है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सबके सब क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये दोनों सोचने के बाद आगे क्या होता है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ यह बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो भी मरेंगे और यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कितना निकल पाएंगे तो जान बच जाएगी। तो अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ कि अब दोनों ने मिलकर क्या किया, जोर लगाना शुरू कर दिया दीवार को तोड़ने के लिए। फिर मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ पर हीरा ने मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी उनकी भी। अब फिर तो वही दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। मतलब वो इतना जोर लगा रहा है कि मानो उन्होंने अपने दुश्मन से मतलब लड़ना शुरू कर दिया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाए के बाद दीवार ऊपर से क्या हो गया, लगभग एक साथ गिर गए। फिर उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार जो है पूरी तरह से गिर गई, यानी आधी दीवार। अब होगा क्या कि दीवार का गिरना था कि उधमरे यानी कि अधमरे, ठीक है, दीवार के जैसे गिरना था वैसे अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर जो है ना चीत उठे। यानी कि जैसे दीवार टूट गया तो सारे आधमरे जो मतलब कि ज़मीन पर सोए हुए थे वो भी उठ गए। मतलब कि जान की आशा थी कि वो कहीं बच जाए तो लाखों पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। जो घोड़ा था वो तीनों भाग निकला जैसे ही वो मतलब दीवार टूट गया। फिर बकरियां भी निकली। इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। जो गधे थे वो ज्यों के त्यों खड़े रहे। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भागे जाते हो। तो मतलब एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ ले जाएं तो। उन्होंने कहा कि फिर हमें कहीं पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा, फिर तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है कि हम यहीं फिर पड़े रहेंगे। ये दोनों गधे, वैसे इसीलिए तो बोला था गधे गधे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आधी रात से ऊपर आ चुका था, यानी कि आधी रात से ऊपर आ चुका था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, ये दोनों सोच रहे थे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। ठीक है, जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब वो हार गया यानी कि मोती हार गया, नहीं तोड़ पाया, तो हीरा उनको जवाब देता है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा, तुम भाग जाओ। ठीक है, फिर शायद कहीं भेंट हो जाए, मतलब तुम चले जाओ, फिर शायद कहीं तुमसे मुलाकात हो जाए। फिर मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मतलब आंखों में आंसू लेकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। ये कहते हैं फिर हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे और आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो तुम मुझे छोड़कर अलग हो जाऊं, ऐसा तुम सोच रहे हो। तो ये हीरा कहते हैं, मोती मतलब उनसे कहते हैं। फिर हीरा कहते हैं, हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, ऐसे मत बोलो। ठीक है, लोग समझ जाएंगे या तुम्हारी शरारत है इसीलिए तुम भाग जाओ। ठीक है, मोती गर्व से बोला, फिर जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, इसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो क्या चिंता। देखिए इन दोनों में इसीलिए इतना ज़्यादा गहरा दोस्ती हो चुका था, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के लिए नेछोवर करने को तैयार हो गए खुद के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब हमें आशीर्वाद देंगे। यानी कि जितने जानवरों की जान बची वो हमें आशीर्वाद तो जरूर देंगे। आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, या कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार कर क्या कर दिया, वहाँ से बाहर निकाला। उन दोनों तो सोच में डूब गए कि जाए या ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, सींग मार कर दोनों को भगा दिया। तब अपने बंधु के पास आकर फिर से वो सो गया। कौन, मोती हीरा के पास। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कितना ज़्यादा खलबली मची कि सारे के सारे जानवर भाग खड़े हुए। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। मरम्मत मतलब खूब पिटाई किया गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो चीज़ हुआ उसके बाद अब आगे क्या होगा उसको देखते हैं कि जैसे 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बांधे पड़े रहे उस कांजी हाउस में, 1 वीक्स तक। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर किसी ने चारे का एक तर्ण भी ना डाला, किसी ने भी उनको चारा नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे। देखिए इतना दुर्बल होना तो तय है क्योंकि ना तो दाना ना टाइम पे पानी। ठीक है,
तो अब वो क्या हो गया, इतने दुर्बल हो गए थे कि उठ तक ना जाता था, यानी कि इतने ज़्यादा पतले हुए थे, फसलियाँ निकल गए, ठठरियाँ जैसे बोलते हैं, ठीक है, कि वो खड़े होकर मतलब खड़े ही नहीं हो पाते थे। एक दिन बड़े के सामने मतलब डुग्गी मतलब बजाने लगे, बाड़े के सामने जहाँ पे उनको बांध दिया गया था। और दोपहर होते होते, यानी कि दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हुए। अब क्यों जमा हुए इसको जानने के लिए लास्ट तक देखना है यहाँ पर क्या बोला है। तब दोनों मित्र निकले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों को निकाला गया और उनको देखने लगी। आखिर क्यों? क्योंकि उन दोनों को बेचा जाने लगा है। अब लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की हालत इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी कि लोग आते हैं, सूरत देखते हैं और भाग चलते हैं, उनको लेने का कोई नाम नहीं लेते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? इतना मरा हुआ मरियाल सा बैलों को कौन खरीदेगा, ठीक है। ये सोचकर लोग मतलब वापस चले जाते थे। अब आते हैं एक सासा, यानी कि सासा एक दड़ियाल आदमी आया। सासा एक दड़ियाल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी पूरी तरह से, और मुद्रा अत्यंत कठोर और बहुत कठोर था। आगे आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली दबाकर मुंशी जी से बात करने लगे, ठीक है। क्या बात करने लगे? उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल जो है कांप उठे, यानी कि अब उनको लगा कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। कौन दोनों? हीरा एंड मोती। आप समझ पा रहे हैं ये कहानी कितनी दर्दनाक है, ठीक है। फिर हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, यानी कि अब हीरा कह रहा है कि क्यों हम गया के घर से भाग गए, अब जान ना बचेगी, ये कह रहे हैं। फिर मोती ने मतलब कि अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हम उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। अब ये सोच रहे हैं कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब भगवान की याद आते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मोती कहते हैं यहाँ पर कि सब कहते हैं कि भगवान जो है उन पर दया करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, ये भगवान के लिए। चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास रहेंगे। फिर एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब मतलब क्या अब ना बचाएंगे, ये दोनों सोच रहे हैं। एक बार तो हमें भगवान के रूप में उस लड़की ने बचाया, क्या इस बार भगवान हमें बचाएंगे या नहीं। तो यह आदमी छुरी चलाएगा, ये दोनों खुद ब खुद जो है अपने मुख भाषा में बात कर रहे हैं, देख लेना, ये दोनों बोल रहे हैं। तो क्या चिंता है, तो एक दूसरा बोलता है क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ जाएंगे हमारे, ठीक है। ये दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। फिर नीलम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियाल के साथ चले गए, यानी कि नीलमी में उनको बेचा गया, वो दड़ियाल के साथ चले जा रहे हैं। अब आएगा कहानी में बेटर ट्विस्ट और बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आखिर में जो है मतलब कि हैप्पी एंडिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि दोनों कि बोटी बोटी कांप रही थी, समझ लीजिए उनकी इतनी ज़्यादा वो डरे हुए थे, बेचारे पांव तक ना उठ सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे दोनों बैल, क्योंकि वह जरा भी चल धीमी हो जाने पर जोर के डंडा जमा देते थे। अगर वो दोनों बैल धीरे धीरे चलते हैं तो पीछे से डंडा मतलब वो दड़ियाल आदमी उन दोनों को देते थे, तो इस वजह से वो दोनों गिरते पड़ते मतलब डायरेक्ट चले जा रहे थे। फिर राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हरा मतलब कि हार में चरता नजर आया। जब वो लोग चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने देखा कि बहुत सारे गाय बैल जो है हरे भरे घास में चरते नजर आए थे। सभी जानवर खुश थे, प्रसन्न थे, चिकने चापल थे, कोई उछलता तो कोई आनंद से बैठा पगूर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई मतलब कि बाधित होता हाथ से पड़े कैसे दुखी, यानी कि इन दोनों सोच रहे हैं कि कितने ये लोग स्वार्थी हैं, हम दोनों को लेके जा रहा है, लेकिन इन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। फिर साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि अचानक से इन दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये जो राह है, यानी कि ये जो रास्ते है, बिल्कुल उन दोनों को लगा कि ये हमने कहीं ना कहीं देखे, यानी कि मालूम सा प्रतीत होता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब धीरे धीरे चीज़ें यादें आने शुरू हो रही हैं, वही खेत, वही बाग, वही गांव, वही मिलने लगे, ठीक है। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। आप जैसे उनको मालूम हो गया, अब उनकी चाल जो है धीरे धीरे स्पीड होने लगा, यानी कि अब आता है कि मरा हुआ ये शरीर में भी जान आने लगा।
सारी थकान यानी कि उन दोनों की सारी थकान, सारे दुर्बल अब गायब हो गए। अब तो पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। यहाँ पर क्या हुआ, या लो, अपना ही हार आ गया, यानी कि अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूरे चलने आया करते थे और यहाँ को यही कुआं है। अब धीरे धीरे उन दोनों को अपने आप पर विश्वास होने लगा कि हाँ, हम अपने राह की ओर, अपने मतलब मंजिल की ओर आ रहे हैं। फिर माता ने कहा हमारा घर मतलब माता ने कहा सॉरी यहाँ पर माता नहीं, मोती हो जाएगा, ठीक है। मोती ने क्या कहा कि हमारा घर नगीच आ गया, ठीक है। हीरा बोला भगवान की दया है। हीरा किसी क्या बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, या जाने दो, ये कह रहा है, ठीक है। फिर इसे मैं मार गिराता हूँ, ये फिर सोच रहा है कि दड़ियाल आदमी ये जो है ना, इसको मार गिराता हूँ। फिर आगे नहीं दौड़ाकर थान पर चले जा, मतलब दौड़कर थान पर चले जा, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। फिर दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति मतलब कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े तेज के। वह हमारा थान है, वह रहा हमारा थान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था, यानी वो आदमी जिन्होंने नीलामी में दोनों को खरीदा था। फिर झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, झूरी द्वार पर बैठकर धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से एक तरह से गले लगाने लगे, यानी कि कितने ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल वाला फीलिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या हुआ, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, ठीक है। एक झुरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा मतलब उनके मतलब सींग सहलाना चाहते थे। फिर दड़ियाल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। फिर दड़ियाल आए और बैलों की दोनों रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। झूरी ने क्या कहा, मेरे बैल हैं ये दोनों, ठीक है। फिर दड़ियाल आदमी ने क्या कहा, तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलामी में लिए आता हूँ। तो फिर बोला मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, मतलब ये झूरी कहते हैं। फिर चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, ये कह रहे हैं मैं चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, नहीं तो नहीं। किसी को मेरे बैल नीलामी करने का क्या अधिकार है, ठीक है। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, ये मतलब झूरी कहता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये मतलब झूरी कह रहे हैं, ठीक है। फिर दड़ियाल झललकार बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, अब वो तो रहा नहीं गया उनसे, ठीक है। सींग चलाया, दड़ियाल पीछे हटा और मोती ने पीछा किया। मोती ने उनको पीछा किया, दड़ियाल आदमी को। दड़ियाल आदमी इतना भागा कि पता नहीं। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुक गया, पर खड़ा दड़ियाल का रास्ता देख रहा था। दड़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, यानी कि क्या धमकियां दे रहा था, अब इधर आ, मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है। गलियां निकल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंस रहे थे। तो समझ में आया ये कहानी दो बैलों की थी, जो उनकी जान कैसे बच गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, जब आगे यहाँ पर हुआ कि जब दड़ियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा कि हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो उस आदमी को, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी उनको मारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, दोबारा आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, ठीक है। अब ये दोनों क्या हुआ कि अब बात करते मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं ना आऊँगा। फिर हमारे कोई जान ही नहीं समझता, ये दोनों अपने ही मुख भाषा में बात कर रहे थे, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, ये दोनों सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है, जरा देर में ही नंदों में खाली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद उन दोनों को अब मज़ेदार खाना जो है मिलने लगे। अब दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे और सारे गांव उछल सा मालूम होता था कि ऐसा मतलब ये दोनों बैल ऐसे कैसे हैं। एक बार तो भाग के आए थे, फिर से दोबारा भाग के आ गए। उसी समय मालकिन यानी कि मतलब झूरी की पत्नी जो है यानी वाइफ जो है वो आकर दोनों के माथे चूमने लगे। अब इनको भी इन पर दया भाव आने लगा।
तो यही था दो बेलों की कथा, जो मतलब काफ़ी संघर्ष के बाद उन दोनों को अपने मंजिल फिर से अपने मतलब पुराने घर यानी झूरी के घर आ गए। और उन दोनों ने अपने लिए खुद मतलब क्या किए, जान जोखिम में डालकर बहुत सारे परिश्रमों का मतलब पास करना पड़ा, तब जाके इन दोनों को फिर से वही जगह जहाँ से चले गए थे वहीं रिटर्न के आ गए। अब आता है प्रश्न के अभ्यास यानी कि प्रश्न अभ्यास। ये सारे क्वेश्चंस है और यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर आपको इस पूरा कहानी का PDF चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएगा आंसर के साथ। तो अगर आपके लिए ये कहानी मज़ा आया या काफ़ी मतलब आपके लिए ज़रूरी था ये सारी चीज़ें, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको कहानी की मतलब बिल्कुल समझाते हुए चला मतलब बताया जाएगा, चाहे वो कविता हो जो भी हो, हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लिखना।